इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि सत्संग या ध्यान का पर्दा मत लगाओ, बल्कि सत्संग या ध्यान को भीतर उतरने दो। जो भीतर, जैसे कई बार कहीं आग लग जाती है तो कुछ समय बाद वो आग शांत हो जाती, फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां आग नहीं, राख ही राख है, लेकिन गलती से उस पर पैर पड़ जाए तो पैर जल जाता है, क्योंकि राख के भीतर आग छिपी होती। इसी तरह से कई बार लगता है कि अब तो सत्संग बढ़िया हो गया जीवन में, अब तो मन ठीक हो गया, लेकिन वह सिर्फ पर्दा है। पर्दे के पीछे जब झांको, पर्दे के पीछे जब जाकर देखो तो पता चलता है अभी भी विकारों की आग बची है। तभी तो हम खिन्न होते हैं, तभी तो हमारा प्रेम खो जाता है, तभी तो हमारी वाणी असंयमित हो जाती है, तभी तो क्रोध जागृत हो जाता है, तभी तो वासना जगती है। इसलिए जब तक शरीर की नश्वरता का पूर्ण बोध नहीं होगा, वासना नहीं मिटेगी। जब तक समस्त संबंधों के प्रति अनासक्त भाव नहीं होगा, तब तक संभव नहीं है वासना मिट जाए। हाँ, भ्रम जरूर हो सकता है, और अक्सर भक्त और साधकों को यह भ्रम होता है कि हम भक्ति में हैं, हम साधना में हैं, लेकिन भक्ति तभी तक होती है जब तक अनुकूलता होती। अनुकूलता में कोई भक्त भक्ति में है, अनुकूलता में कोई साधक साधना में है, अनुकूलता में कोई पुजारी पूजा में है, अनुकूलता में कोई साधु साधुता में है। प्रतिकूलता आते ही साधु की साधुता खो गई, भक्त की भक्ति खो गई, पुजारी की पूजा खो गई, सत्संगी की का सत्संग खो गया, ध्यानी का ध्यान खो गया। अनुकूलता में कोई हर्ज नहीं होता। अब जैसे कोई गाली देने वाला ना हो, कोई निंदा करने वाला ना हो, कोई हमें परेशान करने वाला ना हो, तब तो हम ध्यानी ही हैं। लेकिन अगर सामने कोई मौजूद है और उसके वजह से हमारे मन में क्रोध जगा, उसके वजह से हमारा मन उद्वेगित हुआ, तो समझ जाना भीतर अभी आग बची हुई है, वासना बची हुई है। और इससे दूसरे का नुकसान नहीं है, इससे अपना नुकसान है। और हम सदैव दूसरों के कारण अपने भीतर वासना जगा लेते हैं, अपने भीतर क्रोध जागृत कर लेते हैं, अपने भीतर आसक्ति जागृत कर लेते हैं, घृणा जागृत कर लेते हैं, अपने जीवन में न जाने कितने उद्वेगों को आने दे देते हैं। तो वासना मुक्ति का मार्ग समस्त रूपों से प्राणी पदार्थों के प्रति विरक्ति का भाव हो, आत्मचिंतन का भाव हो, शरीर संसार की नश्वरता को देखने का भाव हो, तो धीरे धीरे वासना मुक्त हो जाती है। तब धीरे धीरे वासना क्षीण हो जाती है, वासना से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो भीतर वासना बची रहेगी। और वासना हर एक विकार को हम कह सकते हैं। अगर क्रोध है वो भी वासना ही है, अगर काम है वो भी वासना है, लोभ है वो भी वासना है। वासना मतलब ही इच्छा, किसी भी प्रकार का विकार हमारे भीतर है वो वासना ही है। तो वासना को क्षय करना हो तो सत्संग भीतर उतरना चाहिए, ध्यान भीतर उतरना चाहिए। ध्यान में उतरिए तो पूर्ण रूप से उतरिए, सत्संग में उतरिए तो पूर्ण रूप से उतरिए। अगर अधूरे रूप में ध्यान और सत्संग चल रहा है तो भीतर अलग जीवन होगा, बाहर अलग जीवन होगा। तो बाहर से लोग ध्यान ही समझेंगे, लेकिन भीतर हम ध्यान में बिल्कुल भी ना होंगे, क्योंकि उसका दृष्टा तो हम स्वयं होंगे। कई बार ऐसा होता है घर परिवार में। अब जो लोग भक्त हैं या सामान्य मनुष्य हैं, किसी बात पर वो क्रोधित हो जाते हैं। दो भाई हैं या परिवार में 8-10 सदस्य हैं, कोई ऐसी समस्या आ गई कि मान लो 2-3 बहुएं हैं, 2-3 भाई भी हैं और बच्चे हैं,
तो उसमें क्या होता है कि जो बड़ी हैं या मंझली या छोटी, उन्हें लगता है कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, किसी को लगता है नहीं नहीं वो तो बैठा है, फिर किसी को लगता है नहीं मैं तो अब नहीं कर सकता, और इस चक्कर में वो तीनों आपस में लड़ जाती हैं और उस लड़ाई की आंच तीनों भाइयों पर पहुंचती है। फिर जो बड़ी है वो अपने पति से कहती है देखो हम इतना करते हैं, ये लोग दोनों पड़े रहते हैं, घर बांट लो। फिर दूसरे कहते हैं कि देखो हमने उस दिन किया था, ये तो बिल्कुल भी नहीं किया और उल्टा सीधा बोल भी दिया, तो चलो घर का बंटवारा कर लेते हैं। अब 3 बहुएं के वजह से 3 भाई घर बांट लिए। अब यह स्थिति घरों की है, यह स्थिति समाज में प्रत्येक घर में है कि मैंने किया तुमने नहीं किया। अब व्यक्ति अपने दुख का कारण स्वयं बन गया। अगर वहां पर मान लो कोई बड़ी बहू हैं या बीच वाली हैं, छोटी हैं, अगर वो सोचे कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम अपना ध्येय पूरा कर रहे हैं, हमारे मार्ग में, हमारे जीवन में जब हम संकल्प लेकर के इस भक्ति मार्ग में या मनुष्य जीवन में आए, तो क्या हमने यह सोचा कि पूरा संसार हमारे साथ चलेगा? अगर कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है तो क्या सोचता है कि पड़ोस के लोग भी पढ़कर पास होंगे तब हम पास होंगे, कि पड़ोस वाला फेल हो जाए तो हमें फेल हो जाना है? हम अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं, हम अपनी तैयारी को लेकर चलते हैं। इसी तरह से जीवन में दुख आते हैं, जीवन में समस्याएं आती है कि लोग परिवार में भी दीक्षा ले लेते हैं, माला ले लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में विवाद कर लेंगे, लड़ लेंगे। लेकिन अगर यह समस्या साधक में आ जाए, यह समस्या गुरु से दीक्षा लेकर के सन्यास मार्ग पर चलने वाले सन्यासी में आ जाए, तो समझना कि जीवन में भयंकर अपराध हो गया। क्योंकि हमने अपने मन के विकारों को धोना है, हमें अपने जीवन को सजाना संवारना है। अगर हम दूसरों को देख देख करके खिन्न होने लगे, पीड़ित होने लगे, अपने कर्तव्यों में भी खिन्नता करने लगे, तो हमारी जो कुछ भी इस ज्ञान मार्ग की यात्रा है वह सब खत्म हो जाती है। हमारी जो सेवा है वो वहीं चौपट हो जाती है। सद्गुरु कहते हैं वासना बहुत भयंकर है, वो कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है। और थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, मैंने कहा कि घर परिवार में प्रतिकूलता आती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। लेकिन अगर सन्यासी जीवन में ऐसा हम करते हैं कि प्रतिकूलता आते ही हमारा ज्ञान खो जाए, हमारा ध्यान खो जाए, हमारी भक्ति खो जाए, हमारी साधना खो जाए, इसका मतलब अभी हम बहुत गहरे अंधकार में हैं। और हमने यह नहीं सोचा था गृह त्याग के समय कि सामने वाला जब अपने मन का अंधकार मिटाएगा तब हम मिटाएंगे, कि सामने वाला जब ध्यानी बनेगा तब हम बनेंगे, कि सामने वाला ज्ञानी बनेगा तब हम बनेंगे। नहीं, हमने सदा सोचा है कि हमारा मन निर्मल हो, हमारा मन पावन हो, सामने किसी का हो ना हो, कोई करे ना करे, हमें अपने मन को निर्मल करना है। तो वासना से मुक्ति का मार्ग है सदैव शुद्ध भाव में जीना, सदैव सेवा भाव में जीना, सदैव ज्ञान का अनुसरण करके जीना। जो ज्ञान हमने सीखा है, जो ज्ञान हमने जाना है, उसका अर्थ है उसका अनुसरण करना। तो वासना क्षय इस प्रकार से होगी। एक दधीच ब्रह्मा जी का प्रश्न था, जीवन कैसे जीना चाहिए? जीवन पूर्ण निर्विकार भाव से जीना चाहिए, जिसमें जब निर्विकार हो जाएगा तो आपका हर कर्म पूजा बन जाएगा। जब मन निर्मल होगा तो आप जो कुछ करेंगे पूजा होगी। तो जब आपका हर कर्म पूजा बन जाए और आपका मन निर्विकार रहे, तो समझ लो कि आपका संपूर्ण जीवन बिल्कुल शुद्ध पावन हो गया। फिर आपका उठना बैठना चलना बोलना सब धर्म है। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं दान करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, यह तब होगा जब मन निर्मल होगा। मन निर्मल होगा तो सोचना नहीं पड़ेगा, फिर आपके जीवन से सदैव धर्म ही होगा, सदैव भक्ति ही होगी।
जिसका मन निर्मल है वो झाड़ू भी लगाएगा, उसके लिए झाड़ू लगाना पूजा है। जिसका मन निर्मल है वह कुछ शब्द भी बोलेगा, उसका एक एक शब्द बोलना प्रार्थना है। अगर हम प्रार्थना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाहर जब होते हैं तो कटु शब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, तो समझ लो कि हमारा जीवन अभी दो रास्ते पर है, दो राह पर है, दो नाव पर है कि एक जगह हम धर्मात्मा है, एक जगह हम दुष्टात्मा है। अगर एक जगह हमारे जीवन में सत्य है, दूसरी जगह झूठ है, तो हमारा जीवन दो नाव पर है। तो जीवन पूर्ण निर्मल हो, पवित्र हो, और जब निर्मल जीवन होता है तो यह सदैव पुरुषार्थ के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। अपना पुरुषार्थ हम करते हैं, परमार्थ करते हैं। जीवन में सदैव हम सबके प्रति सेवा भाव के साथ रहते हैं, करुणा भाव के साथ, प्रेम भाव, श्रद्धा भाव के साथ। तो मन की निर्मलता अगर हो जाए तो सारे सद्गुण आ जाते हैं। राजीव कुमार सिंह जी ने पूछा था, गुरुदेव जी संकल्प विकल्प की शून्यता की पहचान कैसे होती है? जब सारे संकल्प विकल्प खो जाएंगे तो समझ लेना कि मन में किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाएगी। फिर मन में किसी भी प्रकार से मोह नहीं रह जाएगा, कोई चाह नहीं रह जाएगी। जहाँ संकल्प और विकल्प शून्य हुए कि बाहर पूरा संसार फिर फीका लगने लगेगा, फिर भीतर एकांत का भाव जो आपको आनंदित करता रहेगा, उसी में सदैव मन रमता रहेगा। कभी यह नहीं लगेगा कि वो खाली बैठे हैं, थोड़ा बाजार घूम लें, कि किसी से बात कर लें। जैसे कई बार ऐसा होता था जब हम यहाँ अकेले होते थे तो कुछ लोग आते थे तो कहते थे आप अकेले हैं, मन कैसे लगता है, कहें तो हम लोग आ जाएं, दिन में बातें हो जाएगी। हम कहे जब लोग आ जाते हैं तब मन नहीं लगता है, जब कोई नहीं रहता है तो ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि फिर हम लोग अपने आप का चिंतन में समय बिताते हैं। कोई बात करे तो हमें तो और ज़्यादा परेशानी होती है। संसार में उल्टा होता है, संसार के लोगों को अकेले छोड़ दें तो परेशान हो जाते हैं। कोई हैं जिन्हें यह भाव अच्छा लगता है कि एकांत प्रिय है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दो लोग तो होना ही चाहिए। तो एकांत जब प्रिय लगने लगे, चाह खत्म हो जाए, मन में किसी के प्रति आसक्ति ना रह जाए, किसी प्रकार की कामना ना रह जाए, पूर्ण असंगता का भाव, शरीर के प्रति आसक्ति न रह जाए, तब समझ जाइए कि संकल्प विकल्प सब शून्य हो गए। मन में किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं, जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक। जैसे कोई गाली देता है, कोई क्रोध करता है, कोई कपट करता है, स्वाभाविक है ये। गाली देने के लिए आदमी को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक गाली निकलती। लेकिन जिस दिन स्वाभाविक प्रेम निकलने लगे, सत्य निकलने लगे, चाह कर भी गाली ना निकले, चाह कर भी क्रोध ना निकले, समझ जाइए भीतर आप लौट रहे हैं, संकल्प विकल्प मिट रहे हैं। साहेब बंदगी गुरुजी, लोग मृत्यु भोज क्यों करते हैं, क्या यह आवश्यक है? सीबी झारिया जी शायद इस प्रश्न को रखे थे। मृत्यु भोज एक पौराणिक परंपरा चल पड़ी है, लोग करते हैं, हालांकि यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मृत्यु भोज के नाम पर बहुत से गरीबों के खेत बिक जाते हैं, गहने जेवर गिरवी रखने पड़ जाते हैं, बड़ी समस्या उनको है। लेकिन समाज का और पुरोहितों का दबाव है कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, और इस दबाव में वो परेशान हो जाते हैं। मृत्यु भोज तो बहुत गलत चीज़ है। एक तो कोई भी गुजर गया, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, और उस अवस्था में वो भोजन बनता है, रो रो करके, कर्ज ला करके सारा सामान आया है, उस कर्ज से दुख की अवस्था में वो भोजन तैयार हुआ, और उसे लोग बड़े ही गर्व से, खुशी से खा करके और कमियां निकाल कर जाते हैं। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से सत्संग रखना चाहें कि चलो कोई व्यक्ति
कोई सज्जन गुजर गए, उनकी याद में हम थोड़ा सत्संग रख लें, और जो सामर्थ्य है उस अनुसार से 5-10 व्यक्ति का भोजन करा दें स्मृति में, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जबरदस्ती सबको खिलाना है, सिर्फ भोजन कराना है, तो यह तो पाप है, आवश्यक नहीं। आज का पहला प्रश्न है तेजराम साहू जी का। साहेब बंदगी गुरु जी, साहब क्या जीव निगोद में रहता है? जीव निगोद में कैसे जाता है और जीव निगोद से कैसे मुक्त होता है, कृपया बताएं। निगोद कहते हैं जो सबसे निम्न अवस्था है जीव का, जहां धर्म नहीं है, जहां सत्य नहीं है, जहां करुणा नहीं, अर्थात जो अधर्म का वातावरण है। तो जीव का वह अवस्था जो सबसे निकृष्ट अवस्था है, अपने कर्म संस्कारों की वजह से ही जाता है, और गलत कर्म करके, पाप करके उसमें गया। और मुक्ति का मार्ग यह है कि जब उन पापों को वह काट लेता है, उन सजाओं को वह भोग लेता है, तो पुनः मनुष्य जीवन का एक अवसर मिलता है। जैसे जेल में किसी को 10 साल की सजा हुई, तो जेल वो चला गया है, तो वो वही जीव, वही आदमी, लेकिन अब जेल में सजा काट रहा है। तो जब सजा काट लेता है तो पुनः बाहर आता है, और बाहर आकर अगर सुधर गया, संभल गया, तब उसका जीवन बढ़िया हो गया। लेकिन फिर वही पाप करता है तो पुनः जेल जाता है। इसी तरह से जो जीव पाप के का भागी है या पाप कर्म किया है, वह निकृष्ट योनि में गया, अन्य 3 खानियों में गया, वहां पाप का फल भोगा, और भोगते भोगते जब उन सारे पापों का फल भोग लिया तो पुनः मनुष्य जीवन में आया। एक अवसर पुनः प्रकृति ने दिया, और यदि इसमें आने के बाद उसने धर्म का काम नहीं किया, पुण्य नहीं कमाया, परमार्थ नहीं किया, तो पुनः वह निगोद में चला जाएगा, पुनः उसी अवस्था में चला जाएगा। लेकिन जब मनुष्य जीवन का अवसर मिल जाए, तब जाग करके धर्म परायण होकर के मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, मोक्ष के लिए साधना करनी चाहिए। फिर वह निगोद से, तमाम दुखों से मुक्त हो जाता है। जैसे जीव मुक्त हो जाते हैं तो उनका स्थायी निवास कहाँ रहता है? जीव का स्वयं से बाहर जो कुछ भी निवास आप देखें, वह सब कहीं न कहीं ब्रह्मांड के भीतर ही तो होगा, वह कहीं न कहीं जड़ तत्वों के अंदर ही तो होगा। और जीव तो मुक्त स्वरूप है, जड़ से परे है, वह इस समस्त संसार से परे है, वह इस समस्त विकारों से परे है। तो मुक्त की अवस्था में हम इतना ही कह सकते हैं कि जीव ये समस्त संसार, विकार, जड़ पदार्थों से, माया पदार्थों से, या शरीर से, मन से, बुद्धि से ऊपर अपने स्वरूप में रहता है, जो उसका अपना स्वरूप है, जहाँ ना संसार है, ना कामना है, ना माया है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। और इसे करके पाया जा सकता है, करके अनुभव में लाया जा सकता है, क्योंकि जो स्वरूपस्थ हुए उनके पास अब सांसारिक साधन नहीं कि वो आकर स्पष्ट कर सकें। जीते जी उन्होंने मुक्ति का अनुभव किया और वो समस्त सांसारिक प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए। तो जब संसार के समस्त प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए, शब्द से मुक्त हो गए, सारे बंधन से मुक्त हो गए, मन से मुक्त हो गए, इसका मतलब वो अपने स्वरूप में है, जो उनका अपना स्वरूप है। जीव का स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप में लीन हो गए। दमन दास साहू, मनुष्य ईश्वर का अंश है तो सुख दुख के में कैसे फंस जाता है? मनुष्य ईश्वर का अंश नहीं है, ईश्वर ही है, लेकिन सुख दुख हमारे कर्म के आधार पर मिलते हैं। जैसे राम तो स्वयं ईश्वर थे, पर सुख दुख तो उन्हें भी मिला। कहा जाता है कृष्ण ईश्वर थे, सुख दुख उन्हें भी मिला। तो जो तन को धर लिया, अर्थात तन धर सुखिया काहू न देखा, जो तनधारी है, जिसने भी शरीर धरा, वो सुख दुख के चक्कर में फंसता ही फंसता है। क्योंकि संसार में जीना मतलब सुख या दुख में जीना हो सकता है। तो यह मनुष्य स्वयं ईश्वर है। अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि जो ऋषियों ने कहा,
या अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, लेकिन माया के संग पाकर और बुरे कर्म करके यह दुख में फंसता है और अच्छे कर्म करके सुख में फंसता है। लेकिन जब विरक्ति के मार्ग पर चलता है, त्याग के मार्ग पर चलता है, वीतराग के मार्ग पर चलता है, तो मुक्ति को पा जाता है। तो यह ईश्वर रूप होते हुए भी, ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी कर्म के अधीन होकर, माया के अधीन होकर, मन के अधीन होकर तमाम प्रकार के पाप कर्म करता है और सुख दुख में फंसता है। ललित जैन जी कहते हैं, क्या चोरी किया धन यदि दान किया जाए तो पुण्य की श्रेणी में आएगा? समाधान दीजिए। और यदि नहीं तो क्या इस धन को पाप के कार्य में लगाएंगे? तो नीति क्या कहती? चोरी किया हुआ धन, पहली बात तो जो धन गलत तरीके से आता है तो वो ज्यादातर मनुष्य को गलत रास्ते पर ही ले जाता है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, जो व्यक्ति किसी का हक मारता है, जो व्यक्ति चोरी करता है, आप देखेंगे ज्यादातर वो जुआ खेलने वाला होगा, सट्टेबाजी करने वाला होगा, नशा करने वाला होगा, व्यभिचार करने वाला होगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कहीं चुरा लिया तो वो कहीं दान कराया, लेकिन उस दान के पीछे भी उसके भीतर निष्काम भाव नहीं होता है, निस्वार्थ भाव नहीं होता है। यह कामना होती है कि चलो कहीं से मारा है, कहीं से लूटा है, थोड़ा मंदिर में दे दें, किसी आश्रम में दे दें तो शायद हमारा धन शुद्ध हो जाए। यहाँ बात भाव का है। अगर एक दुकानदार है, वह धन कमाता है, 5 का सामान अगर वह 15 में बेचता है तो वह हक मार रहा है, लेकिन 5 का अगर वो 8 में बेचता है, अर्थात अपनी मजदूरी, अपनी मेहनताना वो ले रहा है और उसमें से निस्वार्थ भाव से दान करता है, वो शुद्ध माना जाता है। और अगर थोड़ा मोड़ा ऊंच नीच हो गया और फिर वह निस्वार्थ भाव से उस धन का दान अच्छे कार्यों में कर दिया, सेवा में कर दिया, तो धन की शुद्धि मानी जा सकती है। लेकिन जो बिल्कुल चोरी कर रखा है, जिसने भ्रष्टाचार कर रखा है और वो बचने के लिए पाप कर्मों से दान कर रहा है, तो वह दान शुद्ध नहीं हुआ, फिर उससे उसको कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, उस धन से किसी दीन दुखी, किसी लाचार की सेवा तो हो जाएगी, किसी भूखे को भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन उसका फायदा उसे नहीं मिलेगा क्योंकि मन सही नहीं था। क्योंकि दान का संबंध हमारे मन के भाव से है, और जो गलत करके धन लाया है उसका भाव तो शुद्ध नहीं हो सकता। भाव शुद्ध तभी होता है जब व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो गलत तरीके से धनार्जन करते हैं, सोचते हैं दान कर देंगे, तो दान कर दो, समाज का तो लाभ हो जाएगा, दीन दुखियों की सेवा तो हो जाएगी, लेकिन अगर मन में कामना है, विकार है, तो बहुत व्यक्तिगत लाभ नहीं हो सकता। और नीति यही कहती है कि दान शुद्ध हो, आपकी मेहनत की कमाई का हो। और अगर कई बार ऐसा होता है कि लोग अनाप शनाप पैसे कहीं से कमा लेते हैं, फिर सोचते हैं हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, अगर हमने कहीं से पाया है तो हम इसे सेवा में लगा देंगे, अगर हमने कहीं उपयोग कर लिया तो हमारा जीवन गंदा हो जाएगा। तो अगर ऐसा करता है, तब अगर किसी का नुकसान करके पाया है, किसी को छल के पाया है, तब तो वो किसी भी तरीके से उसका नुकसान होगा, उसको दुख दर्द मिलेगा, उसका फल मिलेगा। पर अगर अनायास कहीं से प्राप्त हो गया, किसी कारणवश प्राप्त हो गया, उसका कोई उसमें रोल नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है कि इसी ने कुछ गलत किया है, और फिर उसने उसको अपने उपयोग में ना लाके सेवा में लगा दिया, दीन दुखी की सेवा, सहायता, मुक्त प्राणियों की सेवा सहायता में लगा दिया, तो समझो फिर उसका लाभ उसे मिल सकता है। तो सारा मामला यहाँ भाव का है कि हमारा भाव कैसा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि कौन क्या दे रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से दे रहा है यह महत्वपूर्ण है। और जब दुर्योधन ने कृष्ण से कहा था कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें,
कृष्ण ने नकार दिया था। तो एक ही बात श्री कृष्ण ने कही थी कि कोई व्यक्ति किसी का आतिथ्य 3 अवस्थाओं में स्वीकार करता है, भाव में, अभाव में या प्रभाव में। या तो प्रेम हो तो कर लेगा, या फिर दरिद्रता हो तो कर लेगा, या फिर डर से करेगा। तो तुम्हारे और हमारे बीच कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, और अभाव में तो मैं हूं नहीं, तुमसे ज्यादा धन मेरे पास है, और प्रभाव तो तेरा मेरे सामने 0 है। तो तीनों अवस्था में हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर भाव की महत्ता है कि हमारा भाव कैसा है। अगर भाव पवित्र है तो कृष्ण का कदम विदुर के घर चला जाता है, दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन का त्याग कर देते हैं। तो इसी तरह से दान में भी भाव की बात है। अगर कोई गलत तरीके से पाया है, गलत करता है, लोगों के साथ छल करता है और सोचता है मैं दान करके पुण्य का भागी बन जाऊं, संभव नहीं। कृष्णलाल जी 7 दीप और 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो होय, गुरु बड़ा गोविंद से। ये गुरु की महिमा पर है कि ये समस्त विश्व में, ब्रह्मांड में गुरु से कोई बड़ा नहीं, अर्थात गुरु ही सबसे परिचय कराते हैं। गुरु करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो होए। यहाँ भाव यह है कि मानो कोई विधाता भी है तो वो व्यक्ति को जन्म दे सकता है, या कोई भगवान है मार सकता है, पर गुरु मुक्ति देते हैं, गुरु मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु से कोई बड़ा नहीं है। लोग जीवन और मृत्यु का कारण बनते हैं, पर गुरु तो जीवन और मृत्यु से मुक्ति का कारण बनते हैं। और गुरु इसलिए बड़े हैं कि भीतर जो गोविंद बैठा है, जो परमात्मा बैठा है, उससे परिचय भी गुरु ही कराते हैं। संजय साहू जी कहते हैं, दुनिया की नश्वरता को जानने से कभी कभी निराशा भी आती है। ऐसा नहीं है, अगर दुनिया की नश्वरता को आप जाने तो निराशा आने का कारण तब हो सकता है जब हम अपने को नहीं जान पाते हैं। अब जैसे नश्वरता को जान लिए, सब छूटने वाला है, सब छूटने वाला है, तो संसार से निराश हो जाएं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन भीतर उमंग हो, उत्साह हो कि मैं अखंड अविनाशी चैतन्य आत्मा हूँ, यह जीवन, यह संसार हमें कुछ काल के लिए मिला, कितना अच्छा हो कि प्रतिपल हम उमंगों के साथ जी सकें, उत्साह के साथ जी सकें। जो कर्तव्य हमारे जीवन में है, जो लक्ष्य, जो उद्देश्य हमारे जीवन में, हम उसे तत्क्षण कर सकें, कल पर ना टालें। और संसार का काम हमारा उद्देश्य नहीं, वो तो शरीर है इसलिए करना पड़ता है। उद्देश्य भक्ति है, उद्देश्य मुक्ति है। और जब मन मुक्ति में लगेगा, भक्ति में लगेगा, तो निराशा नहीं आ सकती। निराशा तभी आती है जब हम संसार के कार्यों को कर रहे हों और अचानक पता चले कि ये सब झूठा है। तब हमें लगता है कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, बाहर इतना विस्तार हम भौतिक का कर रहे हैं, और ये सब छूटने वाला है, तब निराशा आएगी। लेकिन जब यह पता चले कि ये मेरा है ही नहीं, ये क्षणिक है, ये शरीर के से जुड़ा हुआ है और शरीर हमारा नहीं है, तो इसके प्रति उदासीन क्या, इसके प्रति खुश होना क्या, ये तो दोनों भी कोई काम का नहीं। अच्छा हो कि कर्तव्य समझकर आनंद के साथ अपने सारे कर्तव्य कर्म को करते चलें और अपनी ओर लौटें, मुक्ति की ओर, भक्ति की ओर। फिर जीवन में सदा उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा। संतजन तो कहते हैं कि अगर ज्ञानी व्यक्ति है और उसे पता चल जाए कि 24 घंटे बाद हमारी मृत्यु आने वाली है, तो निराश नहीं होगा, बल्कि वो सोचेगा कि चलो कम से कम ये 24 घंटा तो कन्फर्म है कि हम जिएंगे, तो क्यों ना हम आनंद से जिएं, क्यों ना हम उत्साह से जिएं। जो शरीर हमें मिला था कुछ अच्छा करने के लिए, 24 घंटे बाद वो प्रकृति छीन लेगी। अच्छा हो कि ये 24 घंटा हम और बेहतर जी सकें और आनंद के साथ जी सकें। तो अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो यह आनंद का कारण होगा, निराशा का नहीं होगा।
सीबी झारिया जी कहते हैं, साहेब बंदगी गुरु जी, माता पिता जो स्वर्गवासी हो गए हैं उनकी फोटो घर में लगाना चाहिए या नहीं? यदि लगाना है तो कहाँ लगाएं? माता पिता गुरु किसी का भी तस्वीर आप लगा सकते हैं, वो प्रेरणा स्रोत हैं, अनुकरणीय हैं, प्रथम गुरु हैं। और जहाँ आपका पूजा स्थल है, जहाँ आपका ध्यान स्थल है, कहीं भी एक पवित्र स्थल देखकर आप जरूर तस्वीर लगाएं और उनसे प्रेरणा लेते रहें। ऐसा नहीं है राजू शर्मा जी, गुरु जो पुरुष हैं उनके मृत्यु के बाद वह पुरुष ही बने ऐसा जरूरी नहीं है। शरीर तो कपड़ा मात्र है, किसी में भी जा सकता है। ये आत्मा स्त्री शरीर में जा सकती है, पुरुष शरीर में जा सकती है, कीट पतंगों में जा सकती है, सांप छुछुंदर कुत्ता गाय में जा सकती है। कभी भी कोई भी कर्म संस्कार हो, प्रारब्ध हो, उस अनुसार से शरीर में जाता है। अब थोड़ी चर्चा नवरात्रि पर हो जाए। आज 5वां दिन है और स्कंध माता की पूजा होती है। जिस रूप में संसार पूजता है, हम उस रूप में दुर्गा पूजा को या नवरात्रि को नहीं लेते, क्योंकि संसार सिर्फ दिखावा करता है। संसार के लोग पूजा करने का ढोंग करता है। अभी 9 दिन तक पूजा करेगा, माँ के हर रूप का पूजा करेगा, लेकिन असली माँ सामने हो तो उसे दुख देगा। आज समस्त हिंदू समाज में जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा 9 रूपों में हो रही, जो करुणा की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, वात्सल्य की मूर्ति है। वस्तुतः वह समस्त नारी शक्ति का प्रतीक है। जब विपत्ति आए तो वो कालरात्रि भी बन जाती है, विपत्ति आए तो वह कात्यायनी भी बन जाती है, काली भी बन जाती है। उसके जीवन में संकट आए तो उसमें काली का रूप भी आ सकता है। तो वो उनकी मजबूती का दर्शन कराता है। एक नारी कितना मजबूत हो सकती है, कितना सामर्थ्यशाली हो सकती है, यह नवरात्रि से पता चलता है। लेकिन हमारे समाज में जहाँ दुर्गा की पूजा है, नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा है, वहीं उसी हिंदू समाज में नारी को 2 कौड़ी का स्थान दिया गया लंबे समय से, कि तुम पूजा नहीं कर सकते, तुम व्यास गद्दी पर नहीं चढ़ सकते, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम मंदिर नहीं जा सकते, अन्य जो कार्य हैं कि नहीं, तुम तो महिला हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो जिस नवरात्रि में माता दुर्गा की उपासना हो रही है, नारी शक्ति की उपासना हो रही है, उसी भारत भूमि में, उसी हिंदू समाज में नारियों का भयंकर अपमान भी होता है। तो आज जगत जननी दुर्गा की उपासना चल रही है, तमाम रूपों की उपासना चल रही है, पर दुख इस बात का है कि इसी भारत भूमि में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, जहां हम अपनी माँ को वहां पहुंचा देते हैं। और बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े नौकरी वाले, बड़े बड़े पैसे वाले अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं। इसी देश में जहाँ महादेव को जगत पिता का दर्जा दिया गया, जहाँ दुर्गा को जगत जननी का दर्जा दिया गया, और अपना माँ बाप वृद्धाश्रम में आंसू बहा रहा है। तो क्या यह देश का दुर्भाग्य नहीं है? क्या यहाँ व्यक्तियों का कर्म इतना खोटा नहीं हो गया, नीच नहीं हो गया कि पत्थर की मूर्ति में महादेव दिख रहा है, जगत पिता दिख रहा है, मिट्टी की मूर्ति में जगत जननी का दर्शन हो रहा है, और जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है उसे वृद्धाश्रम भेजे चले जा रहे हो। तो कैसे नारी शक्ति की पूजा होगी? कैसे स्कंध माता की पूजा होगी? आज स्कंध माता का तो अर्थ ही है जो करुणा की मूर्ति है, जो संतान की रक्षा करती है, जो संतान को अपनी असीम अनुकंपा से पोषित करती हैं। लेकिन आज यह भारतवर्ष, आज यह हिंदू समाज उस वहशीपन में जी रहा है कि 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा करेगा और 10वें दिन महाराक्षस बन करके हिंसा पर उतारू हो जाएगा। मार काट मचा करके राक्षसों की भांति मदिरा पान करेगा, मांसाहार करेगा, तब वो माँ की करुणा, माँ की ममता भूल जाता है। और जब घर में
पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है तब माँ दुर्गा को भूल जाता है। जब वह माँ के साथ दुर्व्यवहार करता है तब दुर्गा को भूल जाता है। जब छोटी छोटी उम्र के बच्चों के साथ व्यभिचार होता है तब यहाँ के लोग माता दुर्गा को भूल जाते हैं। जब यहाँ गिन गिन करके नारियों का अपमान होता है तब लोग दुर्गा के स्वरूप को भूल जाते हैं। जब किसी को छोटी जाति का कहकर व्यास गद्दी से अपमानित करके उतारा चला जाता है तब यहाँ नारी सम्मान की बात खो करके और आदमी अपने मूर्खता में जीने लगता है और कहता है कि नहीं, हम तो भारत भूमि के लोग हैं, हम तो शिव को जगत पिता मानते हैं, दुर्गा को जगत जननी मानते हैं। तो ये वही लोग हैं जो वक्त आने पर नारियों को पीछे भी करते हैं। घर में आप देख लें कि अगर नारियां कुछ कह दे तो कह देंगे चुप रहो, बोलने की जरूरत नहीं, ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं। पति जबरदस्ती के अहंकार में जी रहा है कि हम तो परमेश्वर हैं, हमें तो ऋषियों ने परमेश्वर कहा, पर वो नासमझ यह नहीं जानता कि जिस नारी को वो पैर की जूती या नौकरानी समझता है उसके अंदर भी वही परमात्मा बैठा है, वही परमेश्वरी का स्वरूप है वो। और अगर हम शिव को मानते हैं तो ध्यान रहे कि शिव ने कभी भी पार्वती को अपने नौकरानी के दृष्टि से नहीं देखा, अपने से नीचे नहीं देखा। शिव ने सदैव उन्हें आधा दर्जा दिया, अर्थात अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन संसार को दिया कि मैं और पार्वती, मैं और सती, मैं और दुर्गा एक ही हैं, एक ही शक्ति के दो भाग हैं। तो जिन शिव की उपासना आज हो रही है, जिस राम की उपासना आज हो रही है, उन सबने इस संसार को यह एक प्रतीक रूप में उदाहरण दिया, संदेश दिया कि नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही शक्ति के भाग हैं। लेकिन आज पुरुष प्रधान समाज ने नारियों को किसी भी लायक नहीं छोड़ा। मुसलमानों में तो और ज्यादा समस्या है, वहां तो पर्दे डालकर, घूंघट डालकर, बुर्का डालकर उसको इस स्थिति में ला दिया और खुल्लम खुल्ला कहने लगे कि ये तो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो हम कहें, जो हम बोलें, जो हम सोचें वही इन्हें करना है। वैसा ही कुछ हिंदू समाज में है। पूरा काल से जहां यह कहा गया कि मातृदेवो भव, वहां उसी देश में अगर नारियों को तमाम धर्म कार्य करने की अनुमति नहीं है, पूजा करने की अनुमति नहीं है, सत्संग करने की अनुमति नहीं है, संन्यास लेने की अनुमति नहीं है। हालांकि कुछ लोग कुतर्क देते हैं कि लोग करते तो हैं, लेते तो हैं, लेकिन जरा धर्म गुरुओं को सुनो। बड़े बड़े धर्म गुरु जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं, जो अपने को धर्म के प्रणेता मानते हैं, बड़े बड़े आचार्य, वे क्या कहते हैं जब किसी से पूछा जाए कि क्या स्त्रियां संन्यास ले सकती हैं, क्या वे धर्म की गद्दी पर बैठकर प्रवचन दे सकते हैं, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ये उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है, वो शुद्ध नहीं होती, वो पवित्र नहीं होती। ऐसे नालायकों को तो गद्दी से उतार फेंकना चाहिए कि मूर्ख, जन्म तुमने उसी के गर्भ से लिया और तुम पवित्र हो गया और वो नारी, वो माता अपवित्र हो गई। ऐसी मूढ़ता लाते कहाँ से हो? लेकिन ऐसे धर्मगुरुओं के पीछे संसार दीवाना है, लोग दीवाने हैं। वो समझ नहीं पाते कि जहां स्वयं भगवान शिव ने भेद नहीं किया, राम ने भेद नहीं किया, कृष्ण ने भेद नहीं किया, उस समाज में आज कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर नासमझ लोग नारियों को पैर की जूती समझ रहे हैं। और आज इस नवरात्रि में आपको होश में आने की जरूरत है कि जहां आप माँ दुर्गा के अर्थात एक नारी शक्ति के 9 रूपों को आप पूज रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, उनके हर रूप की चर्चा कर रहे हो शुद्ध सात्विक भाव से, 9 दिन के बाद उन नारियों के प्रति आपका भाव क्यों बदल जाता है? क्या चित्र या मूर्ति में ही दुर्गा की पूजा है? दुर्गा की असली पूजा है नारी सम्मान में। दुर्गा की असली पूजा है बहन बेटियों के सम्मान में, उसकी सुरक्षा में, उसके प्रति आदर भाव में।